जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजुआ और आज आप लोगों के साथ हाज़िर होने का मकसद नहायत ही ख़ास और अहम इसलिए है क्योंकि हमने अपनी एमसी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बातचीत थी वो हमारी हायर मैनेजमेंट में जनाब हाजी करामत साहब, इसके साथ साथ जो है हमारे वाजिद साई साहब और इसके अलावा हमारे इरफान भाई, ये 3 ख़ास दोस्तों में से हमने कहा था कि हमें मुलाकात का टाइम दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले ही हमें कन्फर्म हो गया था कि वाजिद भाई थोड़े मसरूफ़ हैं तो वो इसमें नहीं आ पाएँगे। अलबत्ता ये है कि कोशिश उन्होंने ज़रूर की थी कि वो आ जाएँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे। खैर, बाकी रह गई बात हाजी साहब बिल्कुल आ रहे थे। हाजी साहब जो है वो 1 दिन पहले बीमार हुए हैं, आप इसको बेशक तस्दीक कर लें, तो वो बेचारे भी अवेलेबल नहीं थे। अलबत्ता हमें हमारे दिल अज़ीज़ दोस्त इरफान भाई ने हमें टाइम दिया और हम उनके लिए मशकूर हैं इनका। और हाँ जी, पहला हमारा मोटिव था इफ़ेक्टिव्स को प्लॉट देना जी, इन्होंने बिल्कुल डिस्कस किया, इन्होंने इनिशियल स्टेज भी डिस्कस की कि यार ये मामलात बने कहाँ और इफ़ेक्टिव है क्या ना? तो बेसिकली एक वो लोग जो कि इस वक़्त काफ़ी टाइम पहले से जिन्होंने जो है ना इंस्टॉलमेंट पे या फुल पेमेंट पे इन्होंने जो प्लॉट लिए थे, ठीक है? वो बेसिकली इफ़ेक्टिव हैं और उनको अलॉट नहीं किए गए, जगह नहीं थी। इस हवाले से हमने डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। मैं ज़रा शॉर्ट ही बता रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अलबत्ता जो पहली फ़ाइल इंस्टॉलमेंट पे जो जा गई है या जिसकी पेमेंट है वो 6.5 लाख, 6 साढ़े 6 लाख। इसके साथ-साथ जो है वो 8 लाख और 8 लाख से ज़्यादा जो है 12 लाख। मतलब मैक्सिमम जो है वो 8-10 लाख और 12 लाख, यानी कि 12 लाख से ऊपर जो है कोई भी फ़ाइल होल्डर जो है वो मेन फ़ाइल होल्डर वो मुतासरीन में नहीं है, ये उनके अल्फ़ाज़ हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि बाद में ये फ़ाइलें सेल परचेज़ होती रहीं, लोगों ने बेच दी, बहुत से लोगों ने महंगी ले लीं, 18-18 लाख की भी फ़ाइलें लीं, 25 लाख की भी लीं। इवन ऐसी जैसे गलियाँ जो कि हमारी डी स्ट्रीट्स हैं, उनमें काफ़ी महंगी फ़ाइलें हैं। इसमें उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो इनिशियल फ़ाइल्स हैं, उसमें जो रेट निकाला गया, वो साढ़े 6 लाख, 6 साढ़े 6 लाख से लेके वो 12 लाख तक के असल ओरिजिनल मुतासरीन में से मौजूद हैं। अलबत्ता अभी काफ़ी डिफरेंट मामलात हैं। अच्छा, शॉर्टली ये था कि उन्होंने कहा कि जी जहाँ तक फ़ेज़ 1 के इफ़ेक्टिव्स का इश्यू है, उसमें 500 प्लॉट जो है वो हमारे पास जगह बिल्कुल अवेलेबल है और हमने ये बात कोर्ट में बताई भी है और कोर्ट से कहा भी है। अलबत्ता कोर्ट ऑर्डर के बाद ही हम इसको वो 500 दोस्तों को प्लॉट देंगे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर हमने बाकी के जो लोग हैं, यानी कि ज़रा मुतासरीन ज़्यादा है ना, 500 तो नहीं है, ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जो बाकी के जो दोस्त हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा कि हमने कोर्ट में ये पेश कर दिया है, पेशकश दे दी है कि जी अगर वो हमें कहें, ठीक है, तो हम उनको जो है वो 3 टाइम्स पेमेंट जो है वो रिइम्बर्स करेंगे। अच्छा, ये 3 टाइम पेमेंट्स का ज़हन में रख लीजिएगा कि ये वो पेमेंट है जिस पे वो फ़ाइल जो है ना खरीदी, यानी कि फर्स्ट अलाटी को दी गई है। वो चाहे 6 लाख है, वो चाहे 10 लाख है या 8 लाख है या वो 12 लाख है। 12 लाख से ऊपर जो है वो कोई भी फ़ाइल नहीं दी गई। ये बात उन्होंने यहाँ पे वाज़ेह कर दी है। तो उसका 3 टाइम, या तो एक ऑप्शन ये है या फिर दूसरा ऑप्शन है फ्लैट अपार्टमेंट के ऊपर कि जो अमाउंट हम उसमें ये होगा कि जो एडजस्टमेंट अमाउंट जो भी डिस्कस होती है एज़ पर कोर्ट ऑर्डर, उसके साथ जो है वो हाँ, आपने बाकी अमाउंट पे करनी है। लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोर्ट लेट्स सपोज़ कहती है जी आप इनकी फ़ाइल्स को जो है वो 40 लाख में या 30 लाख में या 36 लाख में एडजस्ट करें। एडजस्टमेंट के बाद जो है जो ऊपर के मामलात हैं, यानी कि जो ऊपर की जो पेमेंट है, लेट्स सपोज़ अगर अपार्टमेंट का जो कुल प्राइस है वो 55 लाख रुपए है, तो आपकी फ़ाइल एडजस्ट होगी जी, एग्ज़ाम्पल है कि 36 लाख में या 35 लाख में या 30 लाख में एडजस्ट होगी। बाकी की जो अमाउंट है वो आप पे ऑफ करेंगे, तो उस सूरत में आप उसे अवेल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि या फ़ेज़ 2 में एडजस्ट किया जाए। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें उन्होंने आगे कोर्ट में डाल दी हैं। अब उनमें कोर्ट ने जो ऑर्डर देना है, उस हिसाब से जो है वो आगे डिस्कशन होगी। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं जो है फ़ेज़ 1 के इफ़ेक्टिव्स के हवाले से। हाँ, अब वो फ़ाइल जो कि डी वाली स्टेशन की बार-बार बात की जा रही है। अच्छा, डी की जो गलियाँ हैं, ये ऑलरेडी पुरानी गलियाँ हैं। इसके लिए मैंने अभी छोटा-सा मैप भी शेयर कर दिया कि एलओपी के अंदर भी इवन ये गलियाँ जो है डी, जैसे डी 15, 16, 17, ये सारी गलियाँ उसमें दी हुई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हैश एरिया में थी। हाँ, उनमें जो एरिया जो या जो प्लॉट जो क्लियर थे, जो कि हैश एरिया में नहीं थे, हैश एरिया के अलावा थे, ठीक है, उनको एडजस्ट कर दिया गया है। गलियाँ हैं एफ वाली गलियों में भी डी की जो यहाँ पे निकाली गई हैं, डी 9, 10, 11, 12 जो भी हैं, उनमें भी लोगों को एडजस्ट किया गया है। और वो एरिया वो प्लॉट जो कि मर्जिंग के बाद जैसे डी 1, 2, 3, 4 वाले या ई वाली कुछ गलियों में से जो लोगों को हटाया गया था, तो उनको वहाँ पर इन्होंने जो है ना कंपनसेशन दी है, वो भी एज़ पर कोर्ट ऑर्डर दी है। ये डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया उन्होंने और ये बात सारे ही जानते हैं। अमूमन वो दोस्त जो कि नहीं जानते थे वो अब जान गए, मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट किया, उन्होंने कहा कि हमने कोई फालतू प्लॉट जो है वो नहीं दिया। फिर आगे तीसरी बात कि ज़मींदारों के साथ जो मामलात हैं उनके हवाले से उन्होंने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कर दी कि लेट्स सपोज़ जो कि पुराने मुआहदे हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। अलबत्ता
टाइम ज़्यादा गुजर गया, अब जो मामला तय हो रहे हैं उन ज़मींदारों के साथ वो इतना आसान नहीं है। उन्होंने एग्ज़ाम्पल इस तरह दी कि लेट्स सपोज़ एक ज़मींदार है, उसके साथ 20 कनाल जगह है, ठीक है? उसके नाम पर थी। अब वो आपके नाम पे करने को तैयार है, अलबत्ता वो ये कहता है कि 20 कनाल में से जो है फ़र्ज़ किया एग्ज़ाम्पल है कि 16 कनाल जो है ना वो उसको दी जाए, मतलब उसको उसके प्लॉट दिए जाएँ तो ही सूरत में वो जगह देगा, ठीक है? हाँ, बाकी रहेगी बात कि जो बाकी की जो 3-4 कनाल है उसमें वो कहता है जी 1 कनाल आप डेवलपमेंट के मद में रख लें, 1 कनाल जो है आप डेवलपर को दे दें वगैरह-वगैरह। तो वो कर करा के तो मीन्स कहने का ये है कि एक आध प्लॉट सॉरी 20 कनाल के बस 20 प्लॉट देने हैं एग्जाम्पल, ठीक है? 20 कनाल में 20 प्लॉट में से जो है वो 16 प्लॉट चले गए ज़मींदार को, बाकी रह गए दो एक दो प्लॉट रह गए या 17 प्लॉट ज़मींदार ने ले लिए, एक आध प्लॉट चला गया डेवलपर की मद में, एक आध प्लॉट जो है ना उन्होंने गुडविल पे सोसाइटी को दे दिया, तो पीछे एक आध प्लॉट रह गया। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें आप समझदार सारे समझ रहे हैं इस चीज़ को कि बात हकीकत है कि ये एक कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब एक तरफ हमारे पास जो है ना वो सीडीए को भी 500 कनाल जगह देनी है, ठीक है? ताकि हमारा वो प्लॉट जो कि अस्पताल, हॉस्पिटल्स और ये मसाजिद और इस एक्सवाईज़ेड एरिया में आए हुए थे तो वो भी। तो उन्होंने ये बात यहाँ पर वाज़ेह कर दी है कि इसके हवाले से तरतीब बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जगह अवेलेबल नहीं है, जो जगह अवेलेबल है उसकी डिमांड्स डिफरेंट हो गई हैं, ज़मींदारों के मामलात अलग हो गए हैं, ठीक है? उनके साथ पैचअप नहीं बन पाता। अभी भी बहुत से हम तो चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, पर बहुत से ज़मींदार जो है ना अपने तौर पे वो चाहते हैं, कुछ ऐसे ज़मींदार भी हैं जो कि क्लियर करने को तैयार हैं। अलबत्ता वो कहते हैं जी सारी जगह सारे प्लॉट हमें दें, तो हम देंगे। तो इस तरह की कंडीशन है, इस पे वो क्या है, इन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कहा कि इस तरह की कंडीशन के ऊपर ये कह देना कि हम फ़ेज़ 1 में ही सारों को कंपनसेशन देंगे, फ़ेज़ 1 के फैक्ट्रीज़ को, तो ये थोड़ा टफ़ होगा। हाँ, अलबत्ता 500 लोगों की जगह हमारे पास अवेलेबल है, आज हमें कोर्ट कहती है हम देने को तैयार हैं, ठीक है? ये बात उन्होंने वाज़ेह पैगाम में की, तो इनडायरेक्टली बताने का मकसद ये है कि 500 लोग जो हैं वो कंपनसेशन उनको दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो मामलात हैं, वो कोर्ट ने डिसाइड करने हैं, आपने या एमसी ने या मैंने नहीं करने, ये बात उन्होंने वाज़ेह कर दिया। हाँ, जो बाकी के जो 3 हल उन्होंने दे दिए हैं कि अगर कोर्ट ज़रा 500 को तो हमने दे दिया, बाकी अगर हमारे पास तो ज़रा अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ की, तो हम कहाँ उनको देंगे? तो उन्होंने उसमें कह दिया कि या तो 3 टाइम्स पेमेंट रियम्बर्स होगी, या जो है फ़ेज़ 2 का ऑप्शन और अपार्टमेंट का ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है। तो ये उन्होंने फ़ेज़ 1 के फैक्ट्रीज़ के हवाले से बात की है। फ़ेज़ 2 के फैक्ट्रीज़ के हवाले से उन्होंने ये बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कह दिया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी तरफ से, आप बेशक लास्ट जो ऑर्डर आया उसमें भी देख लें कि कोर्ट ने भी इस चीज़ को मतलब कहा है, तंबीह किया है सीडीए को कि भाई जब सारे मामलात क्लियर हैं, तो आप इनको वो क्यों नहीं दे रहे हैं या जारी किया जाए। तो उन्होंने पैनल मीटिंग के ऊपर जो है इस चीज़ को रोका हुआ है कमेटी की तरफ से, कमेटी मीटिंग जो उनकी होनी है। तो वो जैसे ही फाइनलाइज़ होता है तो वो कोर्ट ऑर्डर होगा, एक्सपेक्टेड है बकौल उनके कि जी 30 तारीख को जो है जो हमारी हियरिंग होनी है, इसमें हमारे पास कुछ मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएँगे, एज़ पर एनओसी ऑफ फ़ेज़ 2 के हवाले से उन्होंने ये बात की है, ठीक है जी। रीनंबरिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि रीनंबरिंग की जो लिस्ट है, ठीक है, वो कोई 150 के करीब-करीब या 140 के करीब-करीब जो है वो प्लॉट्स हैं, ठीक है, जो कि ज़ाहिर है कि अलॉट अलॉट हुए, इनके टाइम टेन्योर पे नहीं हुए, अलबत्ता इनसे पहले हुए हैं, वो ओन कर रहे हैं उसके, ऐसा नहीं कर रहे कि यार आपको नहीं देना ये वो वगैरह-वगैरह। उसकी एडजस्टमेंट जो है वो कहीं न कहीं की जा रही है, बल्कि उसकी जो लिस्ट थी वो भी उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा जो है वो कोर्ट में भी जमा करा दी है, और इसके अलावा जो है जो यहाँ के जो हमारे पीडीए के नुमाइंदे हैं एज़ पर देम कि हमने उनको भी जमा कराई हुई, डीलर्स हज़रात के पास ये लिस्ट मौजूद है एज़ पर देम, यानी कि जो हेड है उनकी बात उन्होंने की है, तो उसको वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे दोस्त मौजूद हैं प्रॉपर्टी के, तो वो शायद इसको क्लेरिफाई भी कर देंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं, डी, ई और एफ वाली गलियों में जो डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं वो। देखिए जी, इन्होंने वाज़ेह अंदाज़ में कहा कि इस वक्त सीडीए ने तलवार लटकाई हुई है, ठीक है, मामलात वो नहीं करने दे रही। हम फिर भी जहाँ-जहाँ हमारा थोड़ा-सा वो सेटिंग बनती है, कुछ सिलसिला बनाते हैं हम, तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ कर देते हैं। अलबत्ता मामलात जो है थोड़ा-सा देरी का शिकार ज़रूर हैं। नाम वाली बात नहीं की उन्होंने कहा यही है कि जी हम कोशिश करेंगे कि यार जब तक हम मौजूद हैं कुछ ना कुछ कर जाएँ। अलबत्ता वादा नहीं करते, उसकी वजह है कि अगर सीडीए जो है ना वो अगर आगे आड़े आ जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल है कि हम आपको कमिटमेंट करके फिर वो कर ना पाएँ। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। फिर 5वीं बात थी सोसाइटी की बिजली के रेट्स को मुनासिब टैरिफ पे लेके आना। उन्होंने कहा जी देखें, मेन मसला ये है कि ग्रिड से जो है वो हमारी जो बिजली आ रही है, जो लवाज़मात हैं ख़ास तौर पे सीडी सॉरी उसके एस्को के, वापडा के, ठीक है? उसमें वो डिफरेंट टेक्नीक्स को उन्होंने शामिल किया। उन्होंने बताया कि जी इसके अंदर हमारे जो एज़ पर मतलब वापडा के अंदर जो उन्होंने हमें ट्रांसमिशन देनी है ना, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? वो पूरी करना थोड़ा-सा टफ़ है। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि देखें, अगर हम लेट्स सपोज़ उन्हीं की एक चीज़ को क्लियर करने में लग जाते हैं, तो वही कोई करोड़ों की अमाउंट है,
ठीक है, अगर हम इसको मतलब जनरल देखें, ना वाली बात नहीं की उन्होंने ये ज़रूर कहा कि यार हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से फंड्स को मुनासिब करके हम टैरिफ को लेकर आएँ। अलबत्ता फिर भी हमने कोशिश की है, रिलीफ़ दी अपने उन दोस्तों को जो कि जो है इस वक़्त भी हमारी मतलब सोसाइटी मीटर पर है, वापडा पे नहीं है। बहुत सौ को हमने वापडा पे कन्वर्ट भी कराया है। इस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1000 के करीब-करीब उन्होंने बताया कि मीटर लगे हैं, और ये बात सच है कि मीटर्स तो लगे हैं। बहुत से दोस्त इसको एक्सेप्टेंस भी देते हैं, रिहायशी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इसकी जो है ना लाज़मी कन्फर्मेशन दे सकते हैं सबको। अच्छा, इसके अलावा जो है उन्होंने हाँ, ये भी कहा कि हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो लवाज़मात वापडा के हैं वो हम क्लियर करें, ताकि एटलीस्ट जो है ना ये जो इस तरह का जो एक इज़ाफ़ी टैरिफ जो हमें चार्ज करना पड़ रहा है, उससे हम जो है वो ईज़ी हो जाए। पर इसमें वो ये कह रहे थे कि थोड़ा-सा वक़्त लगेगा मज़ीद भी। अब वो वक़्त कितना लगेगा इसकी जो मतलब कन्फर्मेशन है वो अभी फ़िलहाल देना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनकी कोशिश है कि कुछ लाएमल इस तरह का बैठ के वापडा वालों के साथ बना लिया जाए और मामलात को बेहतर तौर पे आगे लेके जाया जाए, ये इनके अल्फ़ाज़ हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें इन्होंने ये ज़रूर कहा कि जहाँ तक सोसाइटी टैरिफ की बात है, जो देखें जो मीटर लगे हुए हैं, अब उन्होंने एक सिंपल सी बात की है। उन्होंने कहा यार 6 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, उससे हम आपको मीटर दे रहे हैं, मतलब लाइन दे रहे हैं, ठीक है, बिजली दे रहे हैं उन लोगों को जिनके वापडा नहीं लगे हुए, ठीक है। अच्छा, अब आपने सिंपल सी बात है, एक फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है वापडा वालों ने भी कि जी लेट्स सपोज़ कि भाई इतने यूनिट्स के बाद ये चार्ज होगा, और वो ठीक-ठाक सरप्लस डाल के वो चार्ज बनता है, ठीक है, तो वही हमें हिट कर रहा है। अब जो हमें वो हिट कर रहा है, हम उसमें से मोस्टली सोसाइटी अपने दोस्तों को फ़ेवर, अपने रहायशियों को फ़ेवर देते हुए वो पे ऑफ सोसाइटी खुद कर रही है, ठीक है, ये बात उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बताई है। तो और बात भी सच है कि इसमें हकीकत क्योंकि देखें इससे कोई बरतरफ बात नहीं है। देखें, अगर आप जाते हैं, मुझे वो दौर भी याद है जब एसी सभा के बैठे हुए थे, उन्होंने स्टेट टैरिफ जो है ना वो डाला था, भले वो 1 यूनिट आप ले रहे हैं या आप 1000 यूनिट लगा रहे हैं, स्टेट टैरिफ उन्होंने डाल दिया था कि भाई कि ये हमें चार्ज हो रहा है और आपने ये पेमेंट करनी है, ठीक है। पर इन दोस्तों ने आके उससे थोड़ा-सा रिलीफ दिया, 100 यूनिट का कुछ और टैरिफ है, 100 से अबव कुछ और टैरिफ है, एंड 200 का कुछ और है, एंड एक्स-वाई-ज़ेड चलता रहा। वाटर के हवाले से उन्होंने कहा था एक दफ़ा, हमने आपको याद होगा कि हमने जो है ना कुछ पेमेंट भराई थी, तो उसके भी लोगों ने केसेस कर दिए, और क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसलिए इसको ये चीज़ें करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हम इवन 10 रुपए भी बढ़ाएँ तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता ये जो सिनेरियो है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाने का, पर वो टफ़ इसलिए है कि अगर हम फंड्स की बात करें, तो अगर हम वहाँ पे फंड लगाते हैं तो फिर हमारे बाकी मामलात हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये मतलब ये कहा ज़रूर है कि हम इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल इसी को तरतीब बना के हम वो बिल्कुल आप तक लेकर आएँगे, पर अभी इस वक़्त इस पे टाइम लगेगा मज़ीद भी। पार्क कब्रिस्तान वाली बात मैंने आपको कर दी है, ठीक है, उसके उन्होंने बता भी दिया कि जी वो हाँ, जगह नहीं है भाई, सीधी बात है, जगह नहीं है, ठीक है, उसकी कंपनसेशन या उसमें वो सब्ज़ बाग दिखा दें, ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है हो जाए, पर 500 केनाल देना एक अज़ाब है इस वक़्त, यानी कि आप इनडायरेक्टली ये बात मान लें कि एनओसी या एलओपी ऑफ फ़ेज़ 1 लेना कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। अलबत्ता एक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैनेज करके, वो चाहे नेवल के साथ है, वो चाहे ज़मींदारों के साथ है, वो चाहे और मामलात हैं, राइट लेफ़्ट के मामलात को वो देखते हुए ठीक है, वो अंदर खाते समझा करें तो वो उसको मामलात को कवर करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। अलबत्ता फ़िलहाल जो है ये चीज़ें थोड़ी टफ़ है, सही है। फ़ाइल्स के ऊपर एलओपी क्लियर, ये वो पॉइंट जो कि हमारी डी वाली गलियों का है, ये स्पेसिफ़िक वो पॉइंट है, ठीक है। इसमें एलओपी क्लियर में कुछ एरिया आया था, मैंने नीचे वहाँ पे मेंशन भी किया, बल्कि उसकी मैंने एक स्क्रीनशॉट जो है शेयर भी किया दोस्तों के साथ कि वहाँ पर कुछ हैश एरिया में गलियाँ दी हुई हैं, अलबत्ता वो क्लियर नहीं है ना। हैश एरिया से मुराद ये है कि वो क्लियर नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसके हवाले से जो है उन्होंने मुतबादिल का कहा है, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी 500 प्लॉट अवेलेबल हैं, और ये जो लोग, ये जो डी वाली स्ट्रीट्स के जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनको उसी सराउंडिंग में कहीं कवर करना है हमने, और क्लियर करके जाएंगे इंशाअल्लाह, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। और इसके लिए अंदर खाते मामलात फाइनल हो रहे हैं तकरीबन, ठीक है। वो कौन से अदारे के साथ हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, वो सारे हो रहे हैं, वो मैं यहाँ डिस्क्लोज़ करना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब बात है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक फ़ेवरेबल आवाज़ आई है कि जी ये जो डी वाली वो एरिया जो कि हैश एरिया में था, या वो एरिया जो कि क्लियर नहीं था, और अलबत्ता एलओपी एक्सटेंशन के अंदर वो आया हुआ ज़रूर है, तो उनको उन्होंने कवर उसी साइड पे राइट लेफ़्ट पे कर देना, इंशाल्लाह वो करके जाएंगे, ठीक है। ये एक अच्छी एक उम्मीद उन्होंने दी है, अल्लाह पाक आसानी करे और मज़ीद लोगों को इशूज़ इनके ख़त्म करे। अच्छा, 125 से बीसी वाली गलियाँ जो थी, उनके हवाले से उन्होंने कह दिया कि जी जो एरिया एलओपी में क्लियर है,
ठीक है, उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है, और वो हमने जो है ना कंपनसेशन हम उसको दे रहे हैं। तो हाँ, अगर आपका एलओपी में क्लियर आ रहा है, आप तशरीफ़ लेकर आ सकते हैं, वहाँ पे हम मामलात को देखते हुए आपको पोजेसन भी देने को तैयार हैं, और आप जाएँ जा कर के इसकी डेवलपमेंट शुरू कर दें। ये इनके कॉल है। हाँ, अलबत्ता वो एरिया जो कि अभी इन्हीं गलियों में है, राइट लेफ्ट के एरिया में मौजूद है, अलबत्ता वो एलओपी में नहीं है, तो उसके लिए टाइम टेकिंग है, यानी कि वो टाइम लगेगा, ये बात उन्होंने वाज़ेह कर दी है। नेशनल असेंबली के हवाले से जो रीनंबरिंग लिस्ट है, उसके उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली ही इसका रिप्लाई कर सकती है, ठीक है। हम इस बारे में कुछ भी कहने वो गैर मुनासिब है। तो मेरे इस हमारे इस जो कमेट जो बना हुआ है हमारा ग्रुप, इसके अंदर हमारे नेशनल असेंबली के भी दोस्त हेड भी इसके अंदर ऐड हैं। तो मेरी गुजारिश है, अगर वो ये अल्फाज या ये बात सुन रहे हैं, तो काइंडली जो है हमें नेशनल असेंबली के हवाले से क्लियरेंस दे दें प्लीज़, ताकि एटलीस्ट जो है रीनंबरिंग की जो अगर सेल परचेज़ हो रही है तो वो रुक जाए, ठीक है। इसकी लिस्ट जो है वही प्रोवाइड करेंगे। ज़रा जिन्ना गार्डन के हवाले से उन्होंने इसमें एक्सक्यूज़ कर दिया। बाकी रहेगी बैंकर सिटी का और एफआईए का जो मामला था फाइल्स के हवाले से, जिसमें 73A भी और ये बैंकर सिटी का और एरिया, ठीक है, उसके हवाले से उन्होंने कह दिया कि जी हमने नैब के साथ मामलात तकरीबन हमारे फाइनल हो चुके हैं और अच्छे नोट पे फाइनल हो रहे हैं, और ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कुछ फाइल्स उन्होंने जिक्र किया कि मोस्टली फाइल्स हमारे पास वापस आ गई हैं, कोई 35-36 फाइलें जो अभी भी वहाँ पर रहती हैं। उसके अंदर जो मसला है, वो जो उन्होंने रोकने की जो रीज़न है वो ये है कि जो उसके अंदर एग्रीमेंट्स लगे हुए हैं उनके अंदर कटिंग हुई हुई है, ठीक है, उस हवाले से उन्होंने रोका हुआ है। उसके कुछ ना कुछ हल हम निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से उसको हम मैनेज करें। अलबत्ता फ़िलहाल ये कह देना कि यार वो हमारे पास है नहीं, वो झूठ होगा। वो तकरीबन कोई 30-35 फाइलें हैं जो कि इस वक्त उनकी कस्टडी में हैं। अलबत्ता उसके लिए कुछ मामला तय किए जा रहे हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो फाइल्स भी हमारे पास इंशाअल्लाह आ जाएंगी, और उसमें कुछ बेहतर, क्योंकि ज़रा उसकी हम जो अभी हमारे नैब के साथ मामला चल रहे हैं उसमें सेटलमेंट जो है वो बन जाएगी एज़ पर देम। तो ये सारी सिचुएशन रही इसकी। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।